देखिए, जीवन में खुशहाली पाने के लिए और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए केवल उपाय मात्र से ही नहीं होता। जो आप लोग रोज उपाय सुनेंगे हमसे और उसको करेंगे और सोचेंगे कि उसी से सब कार्य हो जाए सफल, ऐसा नहीं होता है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर के सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग अपने परिवार मिलकर के जो अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। उपाय आपका साथ देगा। आप जब चाहेंगे जो नहीं, हमारा परिवार खुशहाल बना रहे, हमारा परिवार तरक्की करे, हमारा परिवार एक सुखद परिवार बन करके रहे, हमारा घर एक स्वर्ग के समान बन करके रहे, तो ऐसा सोच भी रखिए, वैसा आप कर्म भी कीजिए और उसके साथ में आप लोग ये उपाय को कीजिए, तभी जाकर के ये उपाय कारगर साबित होगा। कहा जाता है, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यानी जहां सुमति होता है ना, जिस घर में एक अच्छा मत होता है, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का बात मानते हैं, उस घर में नाना प्रकार का सुख, नाना प्रकार का समृद्धि स्वतः ही वहां पर उपज जाता है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में कुमति हो, एक अच्छा मत ना हो, कोई बोले जो पूरब चलो, कोई बोले नहीं पश्चिम चलना है, अधिक मतभेद हो, जिस घर में मन न मिले, तो वहां पर में दुखों का खजाना रहता है। उसी घर में कहा जाता है दुखों का खजाना गड़ा हुआ है। तो केवल उपाय मात्र करने से ही नहीं होता है, आप सबको कोशिश करना पड़ेगा। आपके घर में जितने भी सदस्य हो, सबको ये चाहत रखना पड़ेगा जो हमारा घर, हमारे परिवार एक खुशहाल परिवार बनकर के रहे। 10 का लाठी एक बोझा होता है, एक कहावत है। 10 लाठी को हम एक जगह एकत्रित करेंगे तो एक बोझा बन जाएगा। बूंद बूंद से तालाब भर जाती है। एक एक बूंद जब उसमें डालते, माने पानी नीचे से जब आता है ना, तो धीरे धीरे एक दिन देखते हैं पूरा तालाब जो है पानी से भर जाता है। तो सब अगर चाहत रखेंगे कुछ न कुछ, जो हमारा घर परिवार खुशहाल बन करके रहे, तो सबसे बड़ी उपाय वो है। और हम जो बता रहे हैं आप लोगों को उपाय, जो घर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हो या उधर कोई भी उपाय, ये एक सहायक है, आपका गाइड का काम करेगा। आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको उपाय रास्ता सुलभ करवा देगा, रास्ता दिखा देगा। भैया ये रास्ता मत पकड़िए, ये तो बहुत दूर का रास्ता है, इसमें बहुत समय लग जाएगा, ये पकड़ करके चले जाइए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये काम कर सकता है, लेकिन पहुंचना है आपको, उपाय को नहीं। तो आप अपने घर परिवार को अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो बताया हुआ जो उपाय हैं, जो आप लोग को हम बता रहे हैं कुछ दिनों से, उस उपाय को कीजिए जहां तक बन सके, जो हो सके। जरूरी नहीं है सभी को करना चाहिए, सभी उपाय को करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो बन सके, जो आपको लगे कि नहीं इस उपाय को करने से हमें फल मिलेगा, जिस उपाय पर में आपका अधिक विश्वास हो, वैसा उपाय को आप लोग कीजिए। तो आपका चाहत रहेगा मंजिल तक पहुंचना, अपने परिवार को खुशहाल बनाना, और ये उपाय भी करेंगे तो ये उपाय जरूर ही काम करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आप लोग मन बना लिए हैं जो नहीं, हम लोग चाहते हैं अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, और गुरुजी आप भी कुछ बता दीजिए उपाय, तो उसको भी इसमें शामिल कर देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमारा परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स ऐसा बता रहा हूं, कुछ उपाय ऐसा बता देता हूं जो कि हर किसी के लिए जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है
जो धनवान व्यक्ति हैं उनको ये उपाय नहीं करना चाहिए, जिनके पास में धन नहीं है उन्हीं को करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास में हो धन वो भी करें, जो और कुछ तरक्की हो जाए भाई, जितना धन हो, खराब क्या है इसमें। गलत तरीके से हम धन न कमावे, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम सही तरीके से धन अर्जित करते हैं और हम धनवान बन रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है। जो हम तरक्की कर रहे हैं, हम शिखर तक पहुंच रहे हैं, हम स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, हम स्पीड से अपने मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, तो आप जो है चाहते भी रखिए और इस उपाय को भी कीजिए। इस उपाय को कीजिए, इस उपाय को ध्यान में भी रखिए, क्योंकि अभी जो हम आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसी बात हैं करने वाली भी हैं और बहुत सारी बात ऐसे भी हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे लिए सभ्यता के लिए भी सही है, ये उपाय धनवान बनाने के लिए भी सही है, आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए भी सही है, हमसे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी सही है, भगवानों का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी सही है। यानी हर एक दृष्टि से इस उपाय को सही हम मानते हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग कीजिएगा जहां तक बन सके, और हो सकता है आप लोग को ये उपाय बहुत अच्छा भी लगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जब घर में रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो जब रोटी बनावे तो पहली रोटी गाय के लिए आप बना करके रख दें। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं जो बचा खुचा रहेगा वो गाय को दे देंगे। ठीक है, आपके घर में कुछ बच गया, आप उसको फेंकिए मत, इधर उधर फेंकने से क्या फायदा, किसी के पेट में चला जाएगा। तो अच्छी बात है, आप दीजिए, कुत्ता को दीजिए, गाय को दीजिए, जिसको मन हो दीजिए, निरर्थक मत जाने दीजिए, उसको बेकार में मत फेंकिए। लेकिन आप जो चाह रखते हैं धनवान बनने के लिए, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, जो आपने जो पूछ दिया हमसे, तो परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, धनवान बनने के लिए, एक समृद्धिशाली बनने के लिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उस उपाय में एक उपाय ये है, सर्वप्रथम जब आप लोग घर में खाना बनावें, जब रोटी बनावें, तो पहली रोटी गाय को देना है, गाय के लिए बनाना है। अगर मान लीजिए आप लोग पूरी रोटी न दे सकें, आप उतना खर्चा न करना चाहें, हमें तो नहीं लगता है जो आप लोग कमी इसमें रखेंगे, तो छोटी रोटी बनाइए, छोटी सी ही सही, लेकिन पहली रोटी गाय के लिए बनाइए और गाय को आप दीजिए। चाहे आप फर्स्ट में दीजिए, पहले ही जाकर के दे दीजिए खाने से पहले, या बाद में दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कितने आदमी कहते हैं जो भाई ग्रास निकालते हैं तो पहले ही देना चाहिए, लेकिन ये ग्रास वाली बात नहीं है यहाँ पर में, वो पंचग्रास नहीं है। एक सोच हमारा होना चाहिए, एक थिंकिंग, जो हम जब भी बनावें घर में भोजन, तो पहला भोजन गाय के लिए जाना चाहिए। तो एक रोटी गाय के लिए आप बना लीजिए। जब आप गाय को रोटी देंगे ना, तो सारे देवी देवता आप पर में प्रसन्न होंगे और फिर आप धनवान बन सकते हैं। काफी हद तक ये उपाय आपको मदद करने वाला बन जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चींटी को आटा देने से भी बहुत फायदा होता है। अगर हम प्रतिदिन हो या सप्ताह में एक बार हो या महीना में एक बार हो, जब आपका दिल चाहे, आप चींटी को आटा दें। कुछ आटा में आप शक्कर मिला दीजिए जो मीठा बन जाए। तो शक्कर मिला हुआ आटा अगर चींटी को आप लोग देंगे तो आपके जो पाप हैं वो धीरे धीरे क्षय होगा, कमेगा, पुण्य फल आपका बढ़ेगा। तो आपको खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जरूर ही खुशहाल बनेंगे।
तो ये भी कर सकते हैं आप। आपके घर में जो देवी देवता हैं उनका रोज जब आप पूजा करते हो उस समय में रोज आप लोग श्रृंगार कीजिए, फूल से सजाइए। सुगंधित फूल अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल मिले आपको जो चढ़ाने योग्य हो, उस फूलों से आप लोग भगवान को, जो भी देवी देवता अपने घर में रखे हुए हैं, उनका श्रृंगार कीजिए। अगर आप सच्चे मन से उनको फूलों से श्रृंगार करेंगे ना, तो आप देखेंगे वही देवी देवता उस साधक के मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और हम तरक्की के शिखर पर में चल बैठेंगे। तो आप ये भी उपाय आप लोग कर सकते हैं। प्रतिदिन आप लोग अपने घर में झाड़ू पोछा करें। ऐसा कोई भी दिन न हो जो झाड़ू पोछा न किया जाए। जिस घर में आदमी रहता है, परिवार रहता है, उस परिवार में बिना झाड़ू पोछा किए हुए बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो रोज प्रतिदिन आप लोग घर में झाड़ू पोछा करें। लेकिन ध्यान में रखिए आप लोग, जो शाम के समय में झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए। अगर शाम के समय में अगर करते हैं तो उससे क्या होता है ना, साधक को यानी जो ये फल पाना चाहते हैं उस साधक को फल नहीं मिलता। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, शाम के समय में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। तो शाम के समय में आप लोग न लगावें, शाम होने से कुछ पहले ही लगा लें। शाम होने से कुछ पहले ही लगा लें तो अच्छी बात है। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो देखेंगे आपका आर्थिक जो क्षमता है वो जरूर ही बदलेगा, जरूर ही आप उन्नति करेंगे और अच्छा तरक्की भी आप कर सकेंगे। तो इस चीज को भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। पीपल में रोज 1 लोटा जल, आप एक पीतल का लोटा ले लीजिए। पीतल का लोटा से, तांबा का लोटा से, चांदी स्वर्ण के लोटा से जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। 1 लोटा जल जो है पीपल के वृक्ष में आप लोग रोज जल चढ़ाएं। सुबह में उठे, नहा धोकर के फ्रेश हो जाए और फिर जैसे सूरज भगवान को जल देते हैं या तुलसी जी में जल देते हैं, उसी तरह से जो है आप सादा जल जो है पीपल के जड़ में चढ़ाएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आप लोग का कार्य बनेगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, साथ में लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगे। आपका धन धान में वृद्धि होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। होगे ना आप ये कर्म माने काम करने से, ये उपाय करने से कुछ न कुछ तरक्की तो आप कर ही लेंगे। तो इस उपाय को भी आजमाइए। रोज जब आप लोग घर से बाहर निकले कोई भी कारणवश, अब ऐसा नहीं जो घर से बाहर निकल करके आप बगीचा में गया और फिर घर में घुस गए, घर से बाहर निकल करके दरवाजा पार किया और घर में घुस गए, नहीं। कोई काम से अगर बाहर आप निकल रहे हैं, चाहे आप दुकान जाएं, अपने कार्यालय जाएं या कोई भी विशेष कार्य से कहीं बाहर जाएं, चाहे वो तीर्थ यात्रा ही क्यों न हो, आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनको पैर छू करके आशीर्वाद आप लेना मत भूलेंगे। जरूरी नहीं है जो आप पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो आशीर्वाद देंगे तभी जाकर के आपको फल मिलेगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आप अपना धर्म अदा कीजिए। आप जो हैं उन लोगों का, बड़े बुजुर्गों को पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो हमें लगता है जो आपको बारंबार ये नहीं पूछना पड़ेगा, हमसे ही नहीं किसी से, जो मेरा ग्रह खराब है और हम क्या करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, उनके चरण स्पर्श करने से, उनका आशीर्वाद लेकर के बाहर जाने से कुंडली के सारे विपरीत ग्रह
हमारे अनुकूल होते हैं और वो ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। एक हो गया ना ये भी तरक्की की राह। तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। जिस घर में संध्या के समय में दीप आरती नहीं होता, वहां पर में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, देवी देवता पितरगण सब सुदृष्टि नहीं देते हैं, अच्छा दृष्टि नहीं देते, वो कृपा नहीं करते रहते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखें, जिस घर में रहते हैं आप, जहां पर में पूजा गृह बना करके रखे हैं आप, या जिस प्रांगण में आपका बसेरा हो, वहां पर में संध्या के समय में धूप आरती होना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग भगवान के पास में, देवी देवता के पास में धूप आरती जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं, जिनका आप लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, वो देवी देवता आप पर में प्रसन्न होंगे और आपका कार्य बनेगा। कौवा को, कुत्ता को अगर हम भोजन देते हैं, उसे जानते हैं क्या फायदा होता है? शनि राहु केतु, ये जो 3 ग्रह हैं, जो शनि ग्रह है, जो राहु ग्रह है और जो केतु ग्रह है, अगर हमारे कुंडली में अगर विपरीत परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति में न हो, वो हमारे लिए तीनों ग्रह खराब कारक बनकर के बैठा हो, लग्न के ऊपर में या राशि के ऊपर में कुदृष्टि डालता हो, इन तीनों के चक्कर से मेरा कार्य अगर बिगड़ता हो, तो ऐसे स्थिति में कुत्ते को, कौवे को भोजन कराना चाहिए, यानी भोजन देना चाहिए, उसको ग्रास देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि राहु केतु आपके अनुकूल बनेंगे धीरे धीरे, और वो भी अच्छा फल देंगे, जिससे आप तरक्की कर सकेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जितना हो सके उतना आप करने का प्रयास करें, या हो सके तो सारा चीज को आप अपनाइए। उसके साथ साथ आप भी अपने परिवार में एक एक सदस्य मन बना लीजिए, जो नहीं हमारे घर में एक मत हो, एक नियम हो और एक अच्छा आचरण हो। तो आप इस तरह से अगर सोच बना करके आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे आपके घर में किसी प्रकार का कमी नहीं दिखाई देगा, आपके घर समृद्धि से भर जाएगा। आपका एक छोटा सा घर ही एक स्वर्ग के समान बन जाएगा। तो ये आप लोगों के हाथ में है, किस तरह से आप उपाय को देखते हैं और किस तरह से आप अपने घर संसार को स्वर्ग बना करके रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि बहुत समय से आप लोग के पास में हम बैठे हुए हैं, आप लोग को बता रहे हैं। फिर जो कुछ आप लोग को पूछना होगा कल पूछिएगा, ठीक है। और आप सभी को, जितने भी सुनने वाले यहाँ पर में बैठे हुए हैं, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।